आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 892 नए मामले सामने आए, जबकि 43 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 203, नैनीताल में 127, हरिद्वार में 112, अल्मोड़ा में 96, उधमसिंह नगर में 76, चमोली में 54, पिथौरागढ़ में 51, टिहरी में 46, पौड़ी में 44, रुद्रप्रयाग में 33, चंपावत में 23, बागेश्वर में 15, उत्तरकाशी में 12 संक्रमित मिले। वहीं 4006 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 5 और मरीज मिले, एक और की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को नैनीताल जिले में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देहरादून जिले में कुल मरीजों की संख्या 231 और 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधमसिंह नगर जिले में एक और की मौत हो चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 260 हो गई है, जबकि 36 मरीजों ने दम तोड़ चुके हैं। सुपर संक्रामक डेल्टा ने ही दूसरी लहर में देश में ढहा कहर। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश में भयंकर कहर बरपाया। अकेले मई महीने में 32% नए मामले मिले, तो 36% मौतें हुई। इस लहर के लिए जिम्मेदार देश में पहली बार मिले वायरस का सुपर संक्रामक स्वरूप डेल्टा है। डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 स्ट्रेन अल्फ़ा वेरिएंट से 50% ज़्यादा संक्रामक है। अल्फ़ा सबसे पहले ब्रिटेन के केंद्र में मिला था। डेल्टा वेरिएंट के अत्यधिक संक्रामक होने के चलते ही देश में एक दिन में 3-3 लाख से अधिक मामले आ रहे थे। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाते 2 पकड़े। तो शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के औचक निरीक्षण के दौरान ढालवाला कोविड चेक पोस्ट पर फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के खेल का खुलासा हुआ। कैबिनेट मंत्री ने 2 कर्मियों को हरियाणा के 4 युवकों को फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरसीडीएल फिटनेस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई। तो परिवहन मंत्रालय ने डीएल-आरसी वाहनों की फिटनेस की वैधता अवधि 3 माह और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक यह दस्तावेज वैध रहेंगी। पहले इनकी वैधता अवधि 30 जून थी। कोरोना की दूसरी लहर में भी परिवहन मंत्रालय ने वाहन स्वामियों को राहत दी थी। बीते दिनों जारी दिशा निर्देशों में इन दस्तावेजों की वैधता 30 जून कर दी गई थी। अब मंत्रालय ने इनकी अवधि 3 माह और बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर में 53,000 प्रवासी लौटे उत्तराखंड। तो कोरोना काल में रोजगार गंवा चुके लोग गांवों की ओर लौट रहे हैं। इससे पहाड़ के सुने पड़े गांवों में फिर चहल पहल दिखाई देने लगी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने बिगड़ी हिमालयी फिजा। मिले कर्मचारी प्रमोशन की मांग। तो एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रमोशन में देरी पर नाराजगी जताई है। उपनल के माध्यम से भरे जाएंगे कई पद। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से कई पदों को भरा जाएगा। युवा इसके लिए उपनल की वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सीएमओ रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून स्टाफ नर्स व कर्मचारियों के 33 पदों को भरा जाएगा, जबकि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में लैब टेक्नीशियन के 6, ऑटो टेक्नीशियन के 10, स्टाफ नर्स के 25 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अन्य पदों के लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर 1 आर्थिक विकास के मोर्चे पर झटका। तो नीति आयोग ने 2020 की सतत विकास लक्ष्यों के ओवरऑल रैंकिंग की जो तस्वीरें बयान की हैं, उसमें उत्तराखंड के 9वें से 3रे स्थान पर छलांग रही है, जबकि कानून व्यवस्था में देश भर में नंबर 1 आने के बावजूद प्रदेश को आर्थिक विकास के मोर्चे पर थोड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, जबकि गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर है। दो हफ्तों में बच्चों के लिए मिल सकता है टीका। तो कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होने की खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि बच्चों के लिए देश में जल्दी वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि जायडस कैडिला का टीका 2 सप्ताह के अंदर मंजूरी के लिए आ सकता है, और सब सही रहा तो उसे जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। इस टीके का परीक्षण 12 से 18 साल के आयु के बच्चों पर भी किया गया है। उत्तराखंड के जंगल फायर सीजन में हरे भरे हो गए। तो
राज्य में मौसम बदलते मौसम चक्र का असर जंगलों पर भी दिखने लगा है। जनवरी फरवरी में जंगलों में आग नहीं लगती थी, लेकिन इस बार इन महीनों में जंगल धू कर जले। मई जून में मानसून आने तक जंगलों में आग धधका करती थी, तो इस अवधि में लगातार बारिश से जंगल शांत हैं। मानसून के बाद की हरियाली मई अंत से ही दिखाई देने लगी है। बैंक की छुट्टी पर भी वेतन मिलने में देरी नहीं होगी। तो अब बैंक की छुट्टी की वजह से आपके खाते में मासिक वेतन आने में देरी नहीं होगी। साथ ही अवकाश का दिन होने पर ईएमआई भी समय पर ही कटेगी। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राज्य में 10 जून तक बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने राज्य के 8 जून तक बारिश की संभावना जताई है। 7 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि 5 व 6 को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। कोरोना 6 जनपदों में 50 से कम हुए मरीज। तो कोरोना का कहर तेज़ी से कम हो रहा है। राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 50 से नीचे है। शुक्रवार को केवल 3 जिले ऐसे रहे जहां 100 से ज़्यादा मरीज हैं। शुक्रवार को कुल 892 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 4006 ठीक हुए। शिक्षा में रैंकिंग सुधरी पर महिला अपराध बढ़े। तो नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने छलांग लगाई है। इस अच्छी खबर के साथ ही इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति में सुधार की ज़रूरत भी बताई गई है। राज्य में महिला अपराध बढ़े हैं और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जा रहा है। शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। तो प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पदों पर भर्ती में हो रही देरी को देखते हुए सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर अमल होगा। सरकार चाहती है कि बच्चों को जल्द से जल्द शिक्षक मिलें। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए सभी जिलों में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से पहले एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मान्य करार देते हुए इसके लिए आवेदन का मौका दिया गया था। लेकिन डायट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के विरोध के बाद सरकार इस मामले में बैकफुट पर आ गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में मान्य किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से शिक्षक भर्ती का मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया। डायट और एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जबकि टीटी अभ्यर्थियों की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल है। टीटी अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड की वजह से टीटी के रिजल्ट में देरी हुई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में टीटी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा सचिव के मुताबिक हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में दोनों याचिकाओं की पीआईएल में मर्ज कर दिया है ताकि शिक्षक भर्ती मामले में जल्द फैसला आ सके। शिक्षा सचिव ने कहा कि सरकार चाहती है कि बच्चों को जल्द शिक्षक मिले। यही वजह है कि इस मामले में हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा सरकार उस फैसले पर अमल करते हुए शिक्षक भर्ती करेगी। कोविड कर्फ्यू हटते ही होगी शिक्षकों की भर्ती। तो शिक्षा सचिव ने कहा कि प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के 1400 और लेक्चर के 570 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हुई है। स्थिति सामान्य होते ही इन पदों पर भर्ती की जाएगी। कोरोना से लंबित एलटी परीक्षा को इसी माह कराएं। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कोरोना की वजह से लंबित एलटी शिक्षक भर्ती इसी माह कराने की मांग की है। शुक्रवार को गोरलचोड़ मैदान में नरेंद्र मोहन जोशी बेरोजगारों की बैठक हुई। इसमें अप्रैल में स्थगित की गई परीक्षा को जून में कराने की मांग की गई। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। प्रदेश में शिक्षकों के 1431 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। इसके लिए 41,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किए हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि जल्द ही नियुक्ति न होने का नुकसान केवल प्रशिक्षित युवाओं को होगा, बल्कि इसकी मार छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। कहा कि अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस साल दिसंबर से चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगर जून में परीक्षा नहीं कराई गई तो देरी की वजह से ये पूरा सत्र प्रभावित हो सकता है। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार हम। तो सीएम ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया, बोले व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं।
उत्तराखंड नदियाँ, झीलें, बुग्याल प्रकृति का अनूठा संसार है। तो 95,000 करोड़ की प्रभावित इको सेवाएं दे रहा हिमालयी राज्य उत्तराखंड। संक्रमण से उभरे लोगों को 10 माह तक संक्रमित होने का खतरा कम। तो एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से सार्स CoV-2 वायरस से पहली बार संक्रमित होने के बाद से फिर से संक्रमित होने का खतरा अगले 10 महीने तक काफ़ी कम हो जाता है। अब सीरम इंस्टीट्यूट में भी बनेगा स्पुतनिक वी का टीका। विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम का आयुर्वेदिक नाम बताएं रामदेव। तो बाबा रामदेव के विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम की दवा बाजार में उतारने के खिलाफ IMA उत्तराखंड ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के अनुसार यह सभी एलोपैथिक नाम हैं, बाबा को इनका आयुर्वेदिक नाम बताना चाहिए। टेस्ट और ऑपरेशन माफिया भी मरीजों को लूट रहे हैं। तो स्वामी रामदेव ने फार्मा कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई की धार तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सोमवार से फार्मा कंपनियों की पोल खोलेंगे, उनकी जो मर्जी वो कर लें। बाबा ने कहा कि दवा ही नहीं, टेस्ट और ऑपरेशन माफिया भी हैं जो मरीजों को लूट रहे हैं। ब्लैक फंगस के संक्रमण से भी बचाएगा कोरोना का टीका। तो कोरोना टीका लगने के बाद इंसान में ब्लैक फंगस से भी सुरक्षित रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही साइड इफ़ेक्ट और संक्रमण का जोखिम भी कम रहता है। 9वीं और 11वीं के 250 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को फेल कर दिए गए। तो गुरुराम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में 9वीं और 11वीं के 250 छात्रों को फेल कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर अभिभावक ने नाराज़गी जताई। मुख्य शिक्षा अधिकारी आसाराम पैनोली तक मामला पहुंचा तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन को तलब किया। कच्ची शराब और लहन के साथ एक को गिरफ्तार किया है। तो देहरादून के प्रेमनगर से खबर आई है। 1 किलो से अधिक गांजे के साथ एक को धरा गया। तो देहरादून के नेहरू कॉलोनी से खबर आई है। 1 हफ्ते के इंतजार के बाद लग सका युवाओं को टीका। तो लगभग 1 हफ्ते के इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को 18 साल से 44 साल तक की उम्र के आयु वर्ग के वयस्कों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। छत में घुसा कोबरा 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। सहेली की सूझबूझ से रुका दून की नाबालिग का विवाह। तो सहेली की सूझबूझ से एक नाबालिग का विवाह होने से रुक गया। सहेली की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने विवाह करने के लिए हरदोई जा रही परिवार को रोक लिया। बाद में उन्हें नाबालिग बेटी का विवाह न करने की हिदायत देकर जाने दिया। वही खबर है देहरादून से। गोकसी में 2 गिरफ्तार गोवंशीय पशु बरामद। तो पटेल नगर पुलिस ने गोकसी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक गोवंश की धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। चोरी की गाय के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून क्लेमेंट टाउन से खबर है। क्लेमेंट टाउन पुलिस ने चोरी की गाय के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के उत्पीड़न पर थाने में हंगामा। तो दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति पर नाबालिग बच्ची का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों ने रायपुर थाने में हंगामा किया। युवती से ठगे 4,91,000 रुपये। तो दून स्थित ABB ऑटो मोबाइल कंपनी में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। नाकाफ़ी थी कोरोना से निपटने की हमारी तैयारियां। तो पहली लहर के समय राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारियां नाकाफ़ी थी। महामारी के प्रभाव व प्रकोप को नियंत्रित करने में इंतजाम बेहद कम थे। तो दून यूनिवर्सिटी की फ्राइडे लेक्चर सीरीज में बोले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो टेक्निकल असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर साक्षात्कार। तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार 7 जून को होगा। ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वही अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो 534 पदों पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स सहित कई पद खाली। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए रिज्यूम 14 जून तक भेज सकते हैं। छोटे प्रहरियों का पर्यावरण अभियान खींच रहा सबका ध्यान। तो नन्हे पर्यावरण प्रहरियों का सेल्फी अभियान लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चे इस अभियान से लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाने की ज़रूरत को बता रहे हैं।
बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो खेत में काम करते समय दादा पोते को लगा करंट, मौत। तो जौनपुर ब्लॉक के अलमस गांव में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से दादा पोते की मौत हो गई। इस घटना के बाद अलमस गांव में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ऊर्जा निगम की लापरवाही से हादसा हुआ। 11 केवी बिजली का तार खेतों के ऊपर झूल रहा था। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही मुआवजा दिया जाएगा। धैर्य दे रहा जवाब, ताली और थाली बजाकर की दुकान खुलवाने की मांग। तो जोशीमठ गोपेश्वर से खबर है, व्यापारी बोले राहत नहीं मिली तो 8 जून के बाद जबरन खोलेंगे दुकान। तीर्थ पुरोहितों ने दी गंगोत्री धाम में कर्मिक अनशन की चेतावनी। तो गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सीएम की घोषणा के बाद भी 4 धाम सहित 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड से बाहर नहीं करने से रोष है। जगत सिंह जंगली का मिश्रित जंगल बना जैव विविधता का मॉडल। तो 4 दशक पूर्व 2 हेक्टेयर में रोपे गए थे 1 लाख पौधे। उत्तरकाशी से खबर आई है, पंजाब से फरार सजायाफ्ता नशा तस्कर पुलिस ने दबोचा। तो उत्तरकाशी में अपने साथी के साथ पकड़ा गया है। लमगांव टिहरी से खबर आई है, भदूरा पट्टी के गांव में धान की रुपाई शुरू हो गई है। नारायण कोटी में 9 घंटे बंद रहा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे। तो बोल्डर और मलबा आने से बार बार हो रहा है बंद। रुद्रप्रयाग के 4 केंद्रों पर युवाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। तो 3 मई को विभाग को मिली 7000 डोज। देवाल में आज से किया जाएगा वैक्सीनेशन। 18 प्लस के लोगों का हफ्ते भर में टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। श्रीनगर से खबर आई है, 12 दिन बाद वैक्सीनेशन, घंटों करना पड़ा इंतजार। तो 12 दिन बाद टीकाकरण के लिए पहुंचे 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा कैमोमाइल पौधा। तो पूर्णा गांव के महिला समूह ने शुरू की औषधीय गुणों वाले पौधे की खेती। टिहरी से खबर है, सकलाना में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग। तो धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के सकलाना में डिग्री कॉलेज खोलने आनंद चेक पंपिंग योजना को वित्तीय स्वीकृति देने की मांग की गई। रामगंगा नदी में करंट डाल मार रहे मछली, शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल। तो कनकर घाटी के शरारती तत्व रामगंगा नदी में करंट डालकर मछलियों को मार रहे हैं। वहीं बिजली की लाइन पर तार डालने और शॉर्ट सर्किट होने से खनसर घाटी में दिन के समय लगातार बिजली गुल रह रही है। थराली से खबर है, हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा। तो कुलसारी के पास बृहस्पतिवार को हुई बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक सचिन चमोला ने हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। जून में खिले बुनास के फूल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने गोचर में बांटी राहत सामग्री। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो छात्रवृत्ति घोटाला, 8 इंस्पेक्टर 3 महीने में पूरी जांच करेंगे। तो समाज कल्याण विभाग हरिद्वार में हुए 3.25 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच अब 8 इंस्पेक्टर करेंगे। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार। तो सीएम ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। आज से लगेगी युवाओं को वैक्सीन। तो 10 दिन बाद मिली डोज। जनपद में बनाए गए हैं 17 टीकाकरण। हर व्यक्ति को लगाई जाए निःशुल्क वैक्सीनेशन। तो कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, बोले तीसरी लहर से बचाएगा कोरोना का टीका। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज फेंकेंगे बीज बम। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कोरोना काल में इनरव्हील क्लब ने घरों में तैयार किए हैं 1500 बम। अभद्रता पर भड़के सफाई कर्मी, नहीं उठा कूड़ा। तो मेयर के हस्तक्षेप से माने कर्मचारी, शाम 4 बजे हुआ सफाई का कार्यक्रम। वहीं खबर आई है, हरिद्वार से 2 कारें टकराई, चालक घायल। तो सिंह द्वार फ्लाईओवर के पास शुक्रवार की शाम 2 कारें आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों कारों के चालक घायल हो गए। ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज। तो हैदराबाद से खबर है, घर में पंखे के कुंडे से चुनरी में फंदा लगाकर खुदकुशी करने वाली मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।
व्यापारियों ने सीएम से मांगा राहत पैकेज। उजालापुर विधायक सुरेश राठौर के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को सीएम से मिले व्यापारी। वहीं खबर है हरिद्वार में 2 लाख की स्मैक के साथ मां बेटी को गिरफ्तार किया है। सीएम की सद्बुद्धि के लिए किया दीपदान। तो प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष शिव कुमार कश्यप के नेतृत्व में व्यापारियों ने सुभाष घाट पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सद्बुद्धि के लिए मां गंगा में दीपदान किया। वही खबर है हैदराबाद से कृषि कानून रद्द करे केंद्र सरकार। तो किसान संगठनों का टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 महीने का राशन ले सकते हैं एक साथ। तो यदि पहले महीने का सरकारी राशन किसी वजह से उपभोक्ता नहीं ले पाए तो वह अगले महीने 2 महीने का राशन एक साथ ले सकते हैं। कोविड काल में राशन उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए विभाग की ओर से यह छूट दी गई है। इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने समस्त राशन डीलरों को निर्देशित किए हैं। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो बरसात से पहले हरिनगर क्षेत्र को छोड़ दे ग्रामीण। तो बलिया नाले से सटा हरिनगर क्षेत्र बरसात में भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हो गया है। अब 3 दिन चलेगी काठगोदाम दून विशेष ट्रेन। तो अब काठगोदाम देहरादून के मध्य चलने वाली काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी। व्यापारी कोरोना योद्धा सरकार से जंग को तैयार। तो बाजार न खोलने पर सरकार के खिलाफ रोष है। एनएचएम कर्मी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो 9 सूत्री मांग को लेकर के एनएचएम कर्मी शुक्रवार को भी होम आइसोलेशन में रहे। इधर महंगाई के खिलाफ गुस्सा। तो पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि के विरोध में कांग्रेसियों ने शुक्रवार को बुद्ध पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रिवर ट्रेनिंग के नाम पर खनन विवाद में ब्लॉक प्रमुख पर हमला। तो कालाडूंगी से खबर है आज खुलेंगी किराना और स्टेशनरी की दुकानें। तो कोविड कर्फ्यू को 8 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ाए जाने के बाद किराने की दुकानें 5 जून को यानी आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। जबकि स्टेशनरी की दुकानें एवं किताबों की दुकानें भी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकती हैं। कोविड से 3 की मौत, 120 पॉजिटिव भर्ती। तो 30 की हालत गंभीर है। पूर्व छात्र नेता का शव फंदे से लटका मिला। तो रामनगर से खबर है एनएसआई नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने संदिग्ध हालत में बृहस्पतिवार रात आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वही खबर है हल्द्वानी से नशेड़ी चालक ने राहगीरों की जान खतरे में डाली। तो नशे में धुत पिकअप चालक शुक्रवार दोपहर नैनीताल रोड पर कई लोगों को टक्कर मारते मारते बचा। सौरभ होटल के पास सीपीओ ने चालक को हिरासत में लेकर पिकअप सीज कर दिया। हल्द्वानी से खबर है कैप्टन पोखरिया का निधन हो गया। रिटायर शिक्षक के खाते से 25,000 रुपये उड़ा दिए। तो पेंशन लेकर आ रहे रिटायर शिक्षक के उचक्कों ने 25,000 रुपये उड़ा दिए। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सड़क पर मलबा आने से बारात की कार समेत दर्जन वाहन घंटे फंसे रहे। तो टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर भारतौली के पास पहाड़ी से गिरा मलबा 6 घंटे बाद खुला। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से सड़क पर लगा दिए मिट्टी के ढेर। सुनी रहेगी ब्यास घाटी, सैकड़ों पोर्टल बेरोजगार। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापार न होने से सीमांतवासी मायूस हैं। ब्यास घाटी के गांव में सन्नाटा है। इस बार यात्रा होती तो वाहन से लिपुलेख पहुंचते कैलाश यात्री। 1 जून से 31 अक्टूबर तक चलता है व्यापार। तो भारत चीन व्यापार लिपुलेख में 1 जून से 31 अक्टूबर तक चलता है। इसमें सीमांत के व्यापारी गुड़, चीनी, मिश्री, सौंदर्य प्रसाधन, जड़ी बूटी आदि सामान बेचकर लिपुलेख पहुंचते हैं। चंपावत लोहाघाट से खबर है डॉक्टरों ने दिया एनएचएम कर्मियों को नैतिक समर्थन। तो विधायक गैतोड़ी ने सीएम को पत्र भेजा। कोरोना जांच और टीकाकरण प्रभावित गर्भवती महिलाओं को भी हो रही दुश्वारियां। तो पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि, कोविड सैंपल लैब जांच सहित अधिकांश कामों पर मार है। वही खबर है टनकपुर चंपावत से कंप्यूटर चोरी का आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने 5 माह पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुई कंप्यूटर उपकरणों की चोरी के मामले में वांछित 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्यूशन फीस के नाम पर
पूरी फीस वसूलने का आरोप। तो चंपावत से खबर है, अभिभावकों ने विद्यालय की ओर से ली जा रही फीस की जांच की मांग उठाई है। देवीपुरा में फिर मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण सहम गए हैं। कर्ज लेकर 2,05,000 का इलाज, नतीजा शून्य। तो चंपावत से खबर आई है, 100 पीस बना आयुष्मान कार्ड। खराब गुणवत्ता वाले पेयजल टैंक तोड़े जाएंगे। तो तकनीकी जांच समिति ने सिफारिश की है। वहीं खबर है, बनबसा से बंद कैंटीन से शराब बिक्री का मामला उछला। तो पिछले दिनों सीडीएस कैंटीन बंद होने के बाद भी कैंटीन में शराब बिक्री के मामले की जांच को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। सेराघाट में पकड़ी गई 20 लाख की शराब। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो कोरोना से जंग में सरकारी डॉक्टरों और स्टाफ की भूमिका को सैल्यूट। तो सीएम ने कोविड अस्पताल और ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण किया। बाजार खोलने के लिए फिर बजाई थाली। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, दुष्कर्म का आरोपी सैन्यकर्मी मिर्थी से गिरफ्तार। तो युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी सैन्यकर्मी को पुलिस ने पिथौरागढ़ जिले के मिर्थी से गिरफ्तार कर लिया है। 8 दिन बाद युवाओं को लगी वैक्सीन। तो रुद्रपुर से खबर आई है, जिले में वैक्सीन पहुंचने के बाद शुक्रवार को 18 से 44 उम्र तक के 5,579 लोगों को वैक्सीन लगी। राशन में कोई भी गरीब नहीं होगा वंचित। तो सीएम। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फर्जी रॉयल्टी पर रेत ले जा रहा डंपर पकड़ा, 2 पर केस दर्ज किया गया है। पिता पुत्र की दबंगई से तंग युवक ने खाया जहर। तो वीडियो बनाकर लगाया पार्टनरशिप में धोखा देकर रकम हड़पने का आरोप। तो विश्वास में सब कुछ गवा चुके युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नानकमता में पंखे से लटका मिला युवक।